हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में 8 क्वेश्चन को सोल्व कर लिए थे। आज हम लोग इस वीडियो में 9th क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोलता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A = 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला बोलता है sin A cos C प्लस cos A sin C। दूसरा में बोलता है कि cos A cos C माइनस sin A sin C। चलिए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। आपको यहाँ दिया गया है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। यहाँ पे tan A = 1/√3। tan का फॉर्मूला आप जानते हैं कि P बटा होता है B, मतलब लंब बटा आधार। चलिए हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। जिसका कोण B समकोण है। इसको A, इसको B मान लेते हैं। सॉरी, इसको C। यहाँ तो B इसका समकोण है तो C हुआ। तो देखिए हम लोग, लंब आपका कितना हो गया 1, आधार कितना हो गया √3। तो हमको कर्ण निकालना है। तो चलिए हम पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर = लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। तो कर्ण = हो जाए आपका √, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। देखिए आपको कर्ण यहाँ से निकालना है। तो कर्ण = आपका लंब देखिए कितना दिया है। लंब आपका दिया है 1, आधार आपका दिया है √3। तो यहाँ लिख लेंगे लंब आपका 1 का होल स्क्वायर प्लस आधार √3 है तो √3 का होल स्क्वायर। उसके बाद कर्ण = √, 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट खत्म तो बचेगा 3। तो कर्ण ऐड कीजिएगा तो कितना बचेगा 4। तो कर्ण इसका वर्गमूल कितना आएगा 2। तो आपका कर्ण कितना आ गया 2। आपका कर्ण आ गया 2, मतलब h = 2। चलिए यहाँ से बोल रहा है tan A, मतलब tan A एंगल से चलना है। तो A से चलिएगा तो आपका जो सामने वाली भुजा क्या होता है P, और जो बच गया वो आधार मतलब B। तो आपका B, ये आपका हो गया 1 लंब, ये आपका आधार कितना हो गया √3। समझ गया। तो चलिए हम क्वेश्चन को पहला बोलता है, देखिए sin A cos C प्लस cos A sin C। चलिए हम क्वेश्चन को ही पहला सोल्व करते हैं। पहला है sin A cos C प्लस cos A sin C। देखिए sin A मतलब ए एंगल से आपको चलना है। तो ए एंगल से चलिए, साइन का
फार्मूला क्या होता है, पहले हम लिख लेते हैं। साइन का फार्मूला क्या होता है, पी बटा, देखिए साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस इनटू कॉस सी का फार्मूला क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस प्लस कॉस का फार्मूला क्या होता है, बेस बटा हाइपोटेनस इनटू साइन का फार्मूला क्या होता है, पी बटा एच, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। चलिए हम देखते हैं साइन ए, मतलब आप ए एंगल से चलिए, तो ए एंगल से आप चलिएगा, यहाँ देखिए आप ए एंगल से चलिएगा तो सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, ये बचा आधार, ये हो कर्ण हो गया, तो आपका क्या होता है, साइन ए से चलना है ना, तो लंब बटा कर्ण मतलब 1/2। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं साइन की जगह पे 1/2 इंटू कॉस सी से चलना है, एंगल से सी से, तो सी से चलते हैं बेस बटा हाइट मतलब आधार बटा कर्ण, तो सी से हम चलते हैं। आप सी से चलिएगा इस सी से एंगल से, तो आपकी लंब सामने वाली भुजा लंब, जो बचा आधार बटा कर्ण मतलब 1/2। तो हम यहाँ लिखते हैं कॉस के सामने 1/2 प्लस, अब देखिए कुचलना है कॉस ए से मतलब ए एंगल से, तो बेस बटा हाइपोटेनस मतलब आधार बटा कर्ण। तो चलिए हम ए से चलते हैं, ए से चलते हैं तो आपका लंब आधार बटा कर्ण मतलब √3/2। तो चलिए हम कॉस ए के सामने लिखते हैं √3/2 इंटू, अब साइन सी से चलना है, एंगल सी से चलना है, तो बेस बटा हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस मतलब लंब बटा आपका कर्ण, तो लंब बटा सी से चलते हैं, एंगल से सी एंगल से चलिएगा तो आपकी सामने वाली भुजा लंब √3/2 लंब बटा कर्ण। चलिए हम लंब बटा √3/2, यहाँ से वो इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो कितना आएगा 1/4 प्लस इसको कीजिएगा √3 में गुना होगा तो कितना आएगा 3, इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 आएगा, इससे लघुत्तम लीजिएगा कितना आएगा 4, इससे डिवाइड कीजिएगा तो 1, और 1 से ऊपर मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 1, और प्लस इससे डिवाइड कीजिएगा तो 1 बार में, और 1 से मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 3, मतलब 3 1 4/4, इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार में कटेगा 1। आपका साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी का वैल्यू आ गया। अब दूसरा में बोलता है, देखिए क्या बोलता है दूसरा में, चलिए हम दूसरा को सॉल्व करते हैं। दूसरा में आपका बोलता है कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। चलिए हम लिखते हैं कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। चलिए हम फार्मूला लिखते हैं, कॉस ए का वैल्यू कॉस ए का फार्मूला क्या होता है, बेस बटा हाइपोटेनस इंटू, और कॉस का फार्मूला क्या होता है बेस बटा हाइपोटेनस, माइनस साइन का फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस इंटू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब देखिए एंगल से हमको चलना है, मतलब कॉस ए एंगल से चलना है, तो बेस बटा हाइट मतलब आधार बटा कर्ण। तो चलिए ए एंगल से चलते हैं, ए एंगल से चलिएगा तो लंब हो जाएगा आधार बटा कर्ण मतलब √3/2। चलिए हम √3/2 करते हैं, √3/2 इंटू, अब सी एंगल से चलना है तो मतलब आधार बटा कर्ण, सी एंगल से अब चलते हैं, सी एंगल से चलिएगा तो सामने वाली भुजा लंब आधार बटा कर्ण मतलब 1/2। चलिए 1/2 हम लिखते हैं 1/2 माइनस, अब साइन ए एंगल से चलना है तो लंब बटा कर्ण, ए एंगल से चलते हैं लंब बटा कर्ण मतलब 1/2। चलिए 1/2 हम लिखते हैं 1/2 इंटू सी से एंगल से चलते हैं साइन सी से, तो लंब बटा कर्ण। चलिए लंब बटा कर्ण,
साइन सी से। तो इस सामने वाली भुजा लंब, ये आधार, ये कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, तो √3/2। चलिए हम √3/2 यहाँ लिखते हैं, √3/2। चलिए इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, √3 में 1 से कीजिएगा तो √3, इससे कीजिएगा तो 4, माइनस इससे कीजिएगा तो √3, इससे कीजिएगा तो 4, प्लस है इसके आगे -3 कट जाएगा, तब कितना आ जाएगा 0। फर्स्ट का आपका आंसर आ गया, सेकंड का आंसर ये आ गया। अगर अब वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।